नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बकरी नाटक। सर विश्वदयाल सक्सेना जी का नाटक है जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। यहीं से हम सर विश्वदयाल की पंक्तियों से शुरुआत करते हैं नाटक की। ये व्यंग नाटक है ना। तो चलते हैं आगे। सर विश्वदयाल सक्सेना, इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था और ये बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में सर विश्वदयाल सक्सेना जी का जन्म होता है और निधन इनका 24 सितंबर 1983 में होता है ना। तो 1983 नई दिल्ली में इनका निधन होता है। ठीक है। अध्यापक और सरकारी कार्यालय में नौकरी के बाद आकाशवाणी में भी कार्य किया और अजय के आमंत्रण पर इन्होंने दिनमान अखबार से जुड़े, है ना। तो इनको दिनमान से जोड़ने का किसने आमंत्रण दिया था? तो अजय ने, सच्चिदानंद बादशाह ने अजय। ठीक है। तो कुछ समय यह बाल पत्रिका पराग के भी संपादक रहे। तो दिनमान और पराग, है ना, दो पत्रिकाओं के इन्होंने संपादन के जुड़े। फिर इनके जो उपन्यास है सूने चौखटे चौखटे। ठीक है, सूने चौखटे इनका उपन्यास है। और इनका जो नाटक है जो आज हम पढ़ेंगे, बकरी, है ना। बकरी का प्रकाशन वर्ष है 1974। और फिर है लड़ाई लड़ाई 1979। अब गरीबी हटा 1981, है ना। तो बकरी, लड़ाई और गरीबी हटाओ, है ना। बकरी, लड़ाई, गरीबी हटाओ, 3 नाटक है। ये है कल भात आएगा, हवा लात, ये भी इनका नाटक है। पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 नाटक पूछे जाते हैं। तीनों का क्रम इस प्रकार है: बकरी, लड़ाई, गरीबी हटाओ। ठीक है। बकरी नाटक ये लगभग सभी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, बकरी नाटक का। ठीक है। तो बकरी नाटक 1974, बकरी बकरी आई और लड़ाई हुई और फिर गरीबी हट गई। बकरी आई, लड़ाई हुई और गरीबी हट गई। 74, है ना। 74, 79, 81। ठीक है। आगे चलते हैं। कुल इसमें 15 पात्र हैं। पात्रों की संख्या कितनी है? तो 15 हैं। जो नट और नटी हैं, भिस्ती हैं। ठीक है। नट, नटी, भिस्ती। ठीक। और दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर, ये तीनों धर्म शोषण और शोषण नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर। ये जेल से छूटने के बाद तीनों नेतागिरी करते हैं और गांधी जो बकरी है बकरी को लेके और अपना मतलब चलाते हैं कि ये गांधी की बकरी है और गरीबों का शोषण करते हैं, है ना। तो ये जो कर्मवीर और दुर्जन सिंह, सत्यवीर, ये तीनों गरीबों का शोषण करते हैं और नेतागिरी करते हैं। सिपाही है यहाँ पे। ठीक। एक सिपाही है बिप्ती, जिसकी बकरी है। तो बकरी किसकी है? बिप्ती की है। नवयुवक है, काका, काकी, चाचा, राम एवं ग्रामीण, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण और नाटक। ठीक है। तो जो अगर पूछेगा कि एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण ना, ये भी नाटक के, तो ये बकरी नाटक के पात्र हैं। पात्रों को आप याद रखिए क्योंकि पात्रों को आता है क्रम लगाने के लिए। ठीक है। चलते हैं आगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो नाटक है 1974, बकरी में, यह नाटक 2 अंक है और हर अंक में 3 दृश्य हैं। ठीक है। देखिए, जैसे 2 अंक हो गए, 2 अंक है तो पहले अंक में 3 दृश्य और दूसरे अंक में 3 दृश्य। तो पहले अंक में 3 दृश्य और दूसरे अंक में 3 दृश्य, तो मतलब दृश्यों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है। दृश्यों की संख्या कितनी है? 6 है, क्योंकि हर अंक में 3 दृश्य हैं, लिखा है ना, हर अंक में 3 दृश्य हैं। तो मतलब 2 अंक का नाटक है और 3-3 दृश्य है, मतलब 6 दृश्य हैं। आगे चलते हैं। यह नाटक भारतीय राजनेताओं के मुखौटों गांधीवाद का पर्दाफाश किया गया है। यह नाटक गांधी जी के सिद्धांत का दुरुपयोग दिखाया गया है। इस नाटक में गांधी जी का नाम लेके दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं उसको दिखाया गया है। इस नाटक में दिखाया गया है कि ग्रामीण जनता को गांधी जी के सिद्धांत के जरिए वोट हासिल करते हैं, है ना। बोलते हैं ये गांधी जी की बकरी है और ग्रामीणों से वोट लेते हैं। इस नाटक पर भारत सरकार ने आपातकाल के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया था। तो अगर पूछा जाएगा कि किस नाटक में प्रतिबंध लगा था, है ना,
तो बकरी नाटक में भारत सरकार ने आपातकाल, जब आपातकाल लागू हुआ था उसी समय पे इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था बकरी नाटक में। ये इसकी विषय वस्तु जो है 1974, ये 2 अंक है, 3-3 दृश्य हैं। यह नाटक उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली पर, ये क्वेश्चन आया था कि बकरी नाटक किस शैली में लिखा गया है, तो ये नौटंकी शैली में। इसमें दोहा, चौबोला और बहतरे, लील, कहरवा आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार, विसंगति का चित्रण भी हुआ है। बकरी किसका प्रतीक है? आम आदमी का प्रतीक है। तो बकरी किसकी प्रतीक है? आम आदमी, है ना। तो अगर पूछा जाएगा कि बकरी किसकी प्रतीक है, गांधीवाद है, नेतागण की, तो आम आदमी का प्रतीक है बकरी। और गांधी जी के नाम पर सत्ता को हथियार लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह है मटिया मेट कर देते हैं, उसका वर्णन किया गया है इस नाटक में। इस नाटक में राजनीतिक नाटक है ये। गांधी जी के नाम पर सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया गया है। इस नाटक में गांधी भरसक प्रयास किया गया। यह नाटक ग्रामीण और आम आदमी के जीवन में जागृत लाने के उद्देश्य से लिखा गया। तो ये नाटक किस उद्देश्य से लिखा गया है? ग्रामीण और आम आदमी के जीवन को जागृत लाने के उद्देश्य। ठीक है। इसकी विषय वस्तु है यह नाटक सर्वेश्वर दल सक्सेना का कथन है कि यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। और यह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई, है ना। तो ये इसका कथन है। बकरी सर्वेश्वर दल सक्सेना द्वारा लिखा गया पहला नाटक है ना। तो पहला नाटक कौन सा है? बकरी लड़ाई गरीबी हटाओ। ओके। जबकि प्रकाशन के हिसाब से यह दूसरा नाटक है ना। यह क्रमशः लड़ाई इनकी पहली नाटक है, मतलब सब बोलते हैं कि पहला जो है लड़ाई है, पर बकरी का प्रकाशन 1974 है। इस नाटक में पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच में 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संकाय दिल्ली के रंगशाला में हुई थी, है ना। तो यह इसकी अगर पूछेगा कि पहली प्रस्तुति रंगमंच की प्रस्तुति कब हुई थी, तो 1974 13 जुलाई। ओके। आगे चलते हैं। इसकी भूमिका में क्या लिखा है सर्वेश्वर दल सक्सेना जी ने कि गाँव वासियों की दयनीय स्थिति और उनकी मजबूरी का राजनेता किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, इस नाटक में केंद्रीय वस्तु है। तो इस नाटक का केंद्रीय वस्तु क्या है कि गांव के जो भोली भाली जनता उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं, है ना। उनका किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं, किस प्रकार उस महिला से उसकी बकरी ले लेते हैं, जो उसके परिवार का लालन पालन पोषण करती है, उससे है ना 2 वक्त के दूध के लिए वो तरस जाते हैं, तो वो अपनी बकरी नहीं देना चाहती, फिर भी वो ले लेते हैं। यह नाटक 3 डाकुओं की कथा है। इस नाटक में 3 डाकू हैं, है ना। मैंने बताया तीनों जो जेल से छूटे हुए हैं। एक सिपाही के साथ मिलकर गांव की एक गरीब औरत की बकरी हड़पने का प्रसंग आया है इस नाटक में। और दुर्जन सिंह कर्मवीर सत्यवीर गांव की भोली वाली जनता को लूटने की योजना बनाते हैं। गांव की गरीब विपत्ति जो है बकरी को गांधी जी की बकरी बतलाकर जनता को धर्म की आड़ पर लूटते हैं, है ना। इस नाटक में सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है। सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच दिखाया गया है। भोली भाली जनता उनके पीछे माया जाल में फंस कर रह जाती है ना। तो भोली भाली जनता उनके माया जाल में फंस कर रह जाती है। किसके? दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर जो भी हैं, तीनों उन्हीं की माया जाल में। नाटक का आरंभ नटी की संवाद से होता है। तो नाटक का आरंभ कहाँ से होता है? अगर पूछेगा नाटक का आरंभ, तो नट नटी के संवाद से। नाटक में वंदना से ही भ्रष्ट राजनीति के दलदल को दिखाया गया है ना। तो वंदना होती है, सबसे पहले नाटक में वंदना होती है, और जिससे आम आदमी छटपटाता हुआ दिखाई देता है। तो ये नाटक में वंदना से भ्रष्टाचार राजनीतिक दलदल को दिखाया गया है, जिसमें आम आदमी उसमें छटपटाता हुआ दिखाई दे रहा है। नटी यहाँ पे वंदना है कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश
5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ नटी गा रही है, ठीक है, नटी की ये वंदना है। नट का गाता है कि 5 देव सब 5 दल लगी ढोंग से की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश, है ना। तो ये नट गाता है यहाँ पे। यहाँ आधुनिक आध्यात्मिक और भौतिकवादी विचारधारा का अंतर्विरोध किया गया, ठीक है। आध्यात्मिक और भौतिकवाद विचारधारा का अंतर्विरोध है। नट यहाँ पे नट नहीं भवानी यह तो वंदना मंगलाचरण की थी, नहीं भवानी यह तो मंगलाचरण की थी, आम आदमी की हालत को देखते हुए आम आदमी की ओर से। तो ये वंदना किसके लिए थी और किसकी ओर थी? तो यह आम आदमी की हालत को देखते हुए आम आदमी की ओर से ये वंदना थी, ठीक है। पहला अंक का पहला दृश्य, है ना। तो इसमें 3 दृश्य हैं। पहले अंक का पहला दृश्य सत्यवीर औरत से बकरी लेना चाहता है जिसका नाम है विपत्ति, है ना। तो विपत्ति जो है, विपत्ति की बकरी है और जो सत्यवीर, अगर नाम याद रखिए, विपत्ति की बकरी कौन लेना चाहता है? तो सत्यवीर। अगर आपको नहीं याद होता कर्मवीर सत्यवीर दुर्जन सिंह में अगर कन्फ्यूज़न होता है तो ऐसे आप याद रखिए कि जो सत्य है वही बकरी लेना चाहता है ना, जो सत्य है वही बकरी लेना चाहता है, सत्यवीर। पहले अंक का पहला दृश्य यहाँ से शुरू होता है कि एक भिश्ती मशक लादे सड़क खींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के ही रह जाएगी, है ना, रहेगी, मार के भी बुझाएगी क्या तुम्हारी प्यास। तो ये इसका कथन है। ये किस अंक का है? तो ये अंक से क्वेश्चन आने लगे हैं कि किस अंक से क्वेश्चन है। दुर्जन सिंह होश में आओ दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। तो ये कौन कहता है? दुर्जन सिंह, है ना, दुर्जन है जो, है ना। यह कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे और अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे ना कोई फूल। तो ये किसका कथन है? तो ये दुर्जन सिंह, है ना। तेरी कृपा के बिना मतलब जो दीवान जी है आपके बिना थोड़ी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये पहले अंक का पहला दृश्य है। दुर्जन सिंह, हम मामला होंगे, सत्यवीर हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर कहता है दुर्जन सत्यवीर और कर्मवीर तीनों को याद रखिए कि सत्य है कर्म और दुर्जन, सत्य है कर्म और दुर्जन। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना, पेपर हाल में कि भूल जाता है। हमारी जनता हमारे इशारे पर नाचेगी, कर्मवीर कहता है। दुर्जन सिंह, गांधी जी की बकरी है, कुर्सी धन प्रतिष्ठा गांधी जी की बकरी देने के संबंध में दोनों हम दोनों जो भी लोग भी मानेंगे। हम अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये कौन कहता है? अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। तो ये दुर्जन सिंह का कथन है, अपना मन चंगा कटौती में गंगा। सिपाही यहाँ पे आता है, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी की क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो ये किसका कथन है? अगर ये आएगा कि जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का खानदान क्यों नहीं हो सकता, तो ये सिपाही कहता है ना। औरत दीवान जमींदार साहब 20 रुपए देते रहें, है ना। औरत अपनी भाषा में बोलती है कि जमींदार साहब 20 रुपए देते रहें, हम ना ही दिया, हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हमको और बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी हैं, 2 वक्त का दूध डैश मतलब हम गरीब आदमी हैं, हमको 2 वक्त का दूध मिल जाता था और हमको हमारे बच्चों को ये बकरी जान से प्यारी है, ये औरत कहती है। सिपाही, यह 55 करोड़ की बकरी है। तो ये कौन कहता है बकरी 55 करोड़ की है? तो सिपाही कहता है ना। अब यहाँ पे भी ये सिपाही का कथन है, कुत्तों का खानदान है तो क्या बकरी का खानदान नहीं हो सकता? ये सिपाही का है। और पूजा गीत होती है ना। पूजा गीत तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता। तो बकरी माता का गीत होता है कि तन मन धन उन्नायक जय हे, जय जय बकरी माता, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्मवीर का कथन है यहाँ पे। कर्मवीर कहता है कि लेकिन जब सवाल मर चुके हैं तो जवाब कहाँ मिलेगा? जब सवाल ही मर चुका है तो जवाब कहाँ मिलेगा? पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा हो,
जिसकी आत्मा में हो, है ना। तो ये किसका कथन है, तो ये कर्मवीर कहता है। कर्मवीर कहता है कि पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा हो। दुर्जन सिंह कहता है ऐसे लोगों को दुनिया में कमी नहीं हो, कमी नहीं है। कहेंगे एक बकरी उनकी है और इस पर इतिहास को जुठलाया नहीं जा सकता, है ना। सत्यवीर कहता है इसीलिए कह रहा हूँ कि तू यह बकरी है, पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। कर्मवीर कहता है जो इतिहास को जुटलाता है वह समाज विद्रोही है। तो ये किसका कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन, कि जो इतिहास को जुटलाता है वह समाज का विद्रोही है। समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ये कर्मवीर है ना, जो कर्म कर रहा है, कर्मवीर, जो इतिहास के संबंध में कर्मवीर ने बात की है। सत्यवीर कहता है गरीबी, इस गरीबी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल विचारों की होती है, सृष्टि की होती है, और वह जानती है कि गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर कर देते। सत्यवीर ऐसे याद करेंगे कि सत्यवादी थे गांधी, ऐसे याद कर लीजिए कि ये कथन किसका है। तो सत्यवीर जो है, सत्यवीर कहता है कि गरीबी केवल विचारों की होती है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा, गरीबी किसकी होती है, विचारों की होती है ना। तो ये किसका कथन है, जो सत्य बोल रहा है सत्यवीर, है ना। औरत हम देश में नहीं रही, हुजूर गांव में रही थी, है ना। तो औरत भोली भाली है, उसको नहीं पता देश और गांव। वो बोलता है कि ये तो तुम अपने देश के लिए बकरी नहीं दे सकती। तो बोलती है हम देश में नहीं, हम गांव में रहते हैं, मेरी बकरी मत लो। सिपाही हुकुम हो तो इसे भारत की सुरक्षा कानून, निवारक नज़रबंदी कानून, अपराध संहिता में बकरी धारा के अधीन लगा दिया जाए, मतलब उसको जेल में डाल दिया जाए। तो ये सिपाही और दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर सब मिले हुए हैं, है ना। दुर्जन सिंह, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए क्या शांति मिलेगी? तीसरा ग्रामीण आता है, महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं, है ना। तो ये कौन कहता है, ये किसका कथन है? तीसरा ग्रामीण कहता है कि ये महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी सब मर रहे हैं। कर्मवीर कहता है सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ 0 कम अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाए। तो ये सजा की बात कर्मवीर कर रहा है ना, सजा की बात। और साथ ही 500 रुपये का जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीने की कैद मतलब यहाँ पे कैद होनी चाहिए, क्या बोलते, 6 महीने की कैद। तो ये किसका कथन है? कर्मवीर कहता है। नट गाता है, नट के गायन है कि दौलत की है दरकार, ए सरकार आपको सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, है ना। उजड़ा होना चाहिए, सबका उजड़ा चाहिए घर बार आपको। तो उजड़ा हुआ घर बार, तो ये नट गाता है ना, नट का ये गायन है। दूसरा दृश्य, अभी हम पहले दृश्य में बात कर रहे थे, अब दूसरे दृश्य में चलेंगे। चौपाल का दृश्य है, शाम का समय है, चिंतामन से बैठे हैं सभी, वहाँ एक युवक का प्रवेश होता है। युवक किस दृश्य में आता है? तो पहले अंक के दूसरे दृश्य में युवक आता है। अगर युवक का कोई कथन आएगा और आपको नहीं याद रहेगा तो आप दूसरा दृश्य लगाएंगे, क्योंकि पहला दृश्य मत लगाइएगा, क्योंकि पहले दृश्य में युवक नहीं आता, दूसरे दृश्य में आता है। ग्रामीण औरत मर्दन के बीच हम का बोली, है ना। तो ग्रामीण औरत बोल रही है, उसने बोला तू अपनी बकरी क्यों दी? तो वो बोली कि मैं आदमी लोगों के बीच में क्या बोलूं। युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल ले जाएगा, मतलब जेल में बंद कर देगा। आज बकरी गांधी की हुई है, कल गाय कृष्ण की हो जाएगी, बैल बलराम की हो जाएंगी, ये सब ठग है, ठग। तो ये किसका कथन है? युवक का, है ना। और युवक कहता है यह झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। तो ये युवक का कथन है, नवयुवक जो उन लोगों का विरोध करता है ना, और जनता का साथ देता है। युवक, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा।
गांधी आश्रम खुल गया है ना। तो गांधी आश्रम, बकरी के नाम से बकरी आश्रम खुल गया, तो बोल रहा है कि मैं आश्रम में आग लगा दूंगा। युवक, बाबा हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग हैं। आप सबको सीधे आदमी जानकर ठगी करता है ना। देश में ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल तबाही इन्हीं लोगों की वजह से। तो ये युवक का कथन है। दूसरे दृश्य में दूसरा ग्रामीण आता है। ई गरम खून बचवा, जो चहकाए रहा, है ना, जो बड़ा बन के आया रहा, बड़ा बन के ही रहेगा, है ना। तो ये किसका कथन है? तो अगर गरम खून का जिक्र आ रहा है तो दूसरा ग्रामीण, वहाँ जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो बूढ़े बैठे हुए हैं, तो वो जो युवक है जो विरोध कर रहा है उसको बोलता है कि ये गरम खून है और ये नहीं समझ रहा है ना। दूसरा युवक, बरगद और बरगद है बेटा, पीपल रेड़ रेड़ पेड़ वैसा ही सब रहेगा। तो ये दूसरा ठीक है। अब युवक यहाँ पे हमें ना ऊपर जाना है ना ही नीचे, बराबर में रहना है। तो ये किसका कथन है? हमें ना ऊपर रहना ना नीचे, हमें बराबर में रहना। नट गाता है यहाँ पे, है ना। तो नट नटी का गायन आप याद रखिए कि कहाँ पे नट गा रहा है, कहाँ पे नटी गा रही है। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, है ना। तो ये नट का गायन है। आश्रम ही आश्रम खुल गए हैं आज़ादी के बाद। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए हैं आज़ादी के बाद। नट का यहाँ पे फिर से गायन है। सेवा यहाँ पर स्वार्थ है, स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है। कोई किसी से ना कम है, देश के फूटे करम। तो ये नट का कथन है। ठीक है। तीसरा दृश्य आता है, पहले अंक का तीसरा दृश्य आता है। दुर्जन सिंह एक बड़े बक्सा पर बैठा हुआ है, जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि, है ना। बकरी स्मारक निधि खुल गई है। और बक्स बक्स में एक कोने में एक कड़ी कील लगी हुई है, जिसमें ग्रामीण एक एक करके पंक्तियों में आते हैं और धन डालते चले जाते हैं, है ना। तो जो पैसे गांव वालों से पैसे ले रहा है कौन? दुर्जन सिंह जो है वहाँ पे, दुर्जन सिंह तो वहाँ पे बैठा है और सब सारे गांव वाले जिनके पास जो भी है सब ला ला के अपनी संपत्ति को उसको दे रहे हैं। फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर चबूतरे हैं, उसकी पूजा करते हुए गीत गाते हैं। दुर्जन सिंह बकरीवाद और विश्व शांति मानवतावाद को आगे बढ़ाने का विचार, विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, तो ये दुर्जन सिंह कहता है। सिपाही आते हैं, तो अगर आएगा पैसा समेट, पैसा लेने का काम कौन कर रहा है सब? तो दुर्जन सिंह, है ना। सिपाही तिजोरी भरती हो तो काम भी चिंता नहीं, है ना, काम की चिंता नहीं। सिपाही सिपाही कर रहा कि अगर तिजोरी भरती जा रही है तो काम की कौन सी चिंता। दुर्जन सिंह कहता है अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गांव वालों को बता दो कि यह कर्मवीर वोट नहीं दिया, यह कर्म जो यदि कर्मवीर को वोट नहीं दिया तो खैर तुम समझदार हो दीवान जी, सारे हथकंडे तुम ही जानते हो। तो यहाँ पे दुर्जन सिंह दीवान जी से बात कर रहा है। नट गाता है, नट का गायन। जिंदगी जिसको सहते बीते जिंदगी जिसको सहते, क्यों डरे हम उसे आज तक। तो पहले अंक में जब स्टार्टिंग में नट नटी दोनों गाते, ठीक है, उसके बाद सारा गायन नट का है ना। सहते आज जल रहा हो अगर आशियाना पड़ेगा चिल्लाना, है ना। तो अब दूसरा अंक, है ना, अब दूसरे अंक में आते हैं। दूसरे अंक का पहला दृश्य है। 2 साल बाद स्थान वही, लेकिन समृद्धि का सूचक एक कोने में कुछ बंदूक रखी है। वहीं बकरी मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है ना। बकरी मंडप को ताला लगा, वहाँ पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी हुई है। तो किसकी तख्ती? लोक सेवा सदन। कीप को बक्स में निकालकर दूरदर्शन यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है ना। ग्रामीण पंक्ति एक एक करके इसमें देखते हैं। कर्मवीर कहता है कि हम जन्म से ठाकुर हैं। तो ये किसका कथन है? कर्मवीर का कथन है ना। तो कर्म कर्म जो करेगा वो ठाकुर, कर्म ठाकुर, ठीक है। तो कर्म कौन है? ठाकुर, कर्मवीर ठाकुर है। ठीक, हम जन्म से ठाकुर है, कर्म से ब्राह्मण है
है ना। तो हमारा जन्म ठाकुर में हुआ, हमारा काम जो है हम ब्राह्मण वाले काम कर रहे हैं और हरिजनों के सेवक हैं। तो ये किसका है? कर्मवीर कहता है कि हम जन्म से ठाकुर, कर्म से ब्राह्मण और हरिजनों के सेवक हैं, मतलब हरिजनों की सेवा करते हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कर्मवीर का कथन है। ठीक है, युवक आपके पास हर चीज़ का इलाज है, गरीब और अन्याय का नहीं है बस। तो यहाँ युवक और कर्मवीर का संवाद होता है। कर्मवीर कहता है नक्सलवादी है क्या वे, है ना। तो कर्मवीर बोलता है कि मुझे सब लोग वोट देना, है ना। सिपाही सर मैं अब डीआईजी हूँ, सिपाही कह रहा है कि सर मैं अब डीआईजी हो गया हूँ। नट का गायन फिर से आ जाता है। तो नट का गायन आप क्रम से देख लेना, क्योंकि क्रम से गायन आएगा, क्रम से पंक्तियाँ आएंगी। ठीक है, तो दूसरे अंक में युवक आता है ना। तो गायन है कि जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसकी लेते हैं शरण उसको खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। तो ये नट का गायन है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा दृश्य आता है, दूसरे अंक का दूसरा दृश्य। यह जुलूस नारे लगने लगता हुआ आता है। युवक कहता है आप लोगों का अज्ञात जेहल जेहल ही है ना। और ये सब जीत कर और ये बोलता है कि ये सब जीत करके और लूटेंगे भी। सबसे पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे और अब जो है अपना नाम लेकर लूटते हैं। तो ये किसका कथन है? युवक का कथन है। तीसरा दृश्य आ जाता है भोज का दृश्य, है ना। तो किस दृश्य में भोज की बातें कही गई हैं? तो तीसरे दृश्य में शेरवानी में गुलाब लगाए एक बड़े नेता आते हैं, उनके साथ एक मंत्री आता है। उन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं। बाहर पुलिस के 2 आदमी बंदूक लेकर तैनात हैं। दुर्जन सिंह कहते हैं हमने अपने खून पसीने से इस धरती और इस धरती को सींचा है। तो ये दुर्जन सिंह का कथन है कि किसने कहा कि इस धरती को हमने अपने खून पसीने से सींचा? दुर्जन सिंह। हमने इसे ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी भरी रहेगी, युगों तक चले जाने पर भी खत्म नहीं होगी। यहाँ पे व्यंग किया गया है। तो ये दुर्जन सिंह का कथन है। भिस्ती कहती है उसके उसके ही खूं के रंग से इतराएगा गुलाब। भिस्ती कहती है कि उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिन अजीब ख्वाब, है ना। तो ये किसका कथन है? भिस्ती का। कर्मवीर यह धरती चारागाह है ना। तो यहाँ पीछे कौन आया था? दुर्जन सिंह कहता है कि हम ऐसी घास उगाएंगे ये कभी नहीं खत्म होगी। और यहाँ पे कर्मवीर कहता है, अभी दुर्जन कह रहा है कर्मवीर की यह धरती चारागाह है जिसकी घास जितनी रौदो उतना ही पनपती है, उतना ही पनपता है। पिछले पीछे दुर्जन सिंह का कथन है और इसका यहाँ पे कर्मवीर। तो रौदो घास को कौन रौदता है? कर्मवीर, है ना। कर्मवीर कहता है कि दांत तेज है, मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर भी धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं है। धरती क्या है? चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं है, कर्मवीर का कथन है। शुरू कीजिए इस जनता और इस चारागाह के नाम पर, है ना। युवक कहता है बहुत हो चुका अब हमारी, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। तो ये युवक का कथन है और यहीं से नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसकी समीक्षा है कि जो भी नाटक में समीक्षा है। तो इस नाटक में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बकरी परोक्ष में होते हुए भी नाटक में एक समग्र चित्र अर्जित कर लेती है। यह बकरी दूध देने वाली और घास चरने वाली नहीं, यह तो धन और कुर्सी प्रतिष्ठा देती है। बकरी क्या देती है? धन देती है, कुर्सी और प्रतिष्ठा, है ना, जिसका लोग उपयोग करते हैं और सामान्य जनता का शोषण करते हैं। सामान्य बकरी को गाधी का बकरी मानकर अंधविश्वासी लोग देवी की तरह पूजते हैं, स्वयं भूखे रहकर देवी का पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना। सामान्य बकरी यहाँ पे गांधी के नाम पे देवी माना गया बकरी को। और जिनके पास कुछ भी पैसे हैं, गरीब हैं, सब अपना ले जाके चढ़ावा चढ़ा देते हैं। गांव वाले अज्ञात और अंधविश्वास के कारण बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनका शोषण होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह नाटक वर्तमान का सही दस्तावेज है। यह जो नाटक है हमारे जीवन के यथार्थ से जोड़ता है। तो ये जो नाटक
है, हमारे जीवन को यथार्थ से जोड़ता है। जनता को छलने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाए गए हथकंडों का पर्दाफाश बकरी नाटक में किया गया है ना। तो यहाँ पे व्यंग्य किया गया है, राजनीतियों का विरोध किया गया है, शोषण, जिस प्रकार शोषण होता है उसका विरोध किया गया है। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।